फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज़ के वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कंपाइलर डिजाइन के लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन, फाइनाइट ऑटोमेटा, रेगुलर एक्सप्रेशन टू एनएफए कन्वर्जन, एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन। इन चारों टॉपिक को हम दो लेक्चर सीरीज में डिवाइड किए हुए हैं। पहले वीडियो लेक्चर सीरीज में हम बात करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन की और उसके करेस्पॉन्डेंस फाइनाइट ऑटोमेटा की। इसके बाद दो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका रेगुलर एक्सप्रेशन टू एनएफए, जिसमें हम एक एल्गोरिथम की बात करेंगे, मैकनॉटन, यमडा एंड थॉमसन एल्गोरिथम, जिसके थ्रू रेगुलर एक्सप्रेशन टू एनएफए हम क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड हम बात करेंगे एनएफए टू डीएफए डायरेक्टली कन्वर्जन का, जिसमें मेथड यूज करेंगे सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन की। रेगुलर एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो रेगुलर एक्सप्रेशन कहाँ पे यूज होता है? जब भी हम कोई लैंग्वेज जनरेट करते हैं तो लैंग्वेज में जो बेसिक एलिमेंट होता है वो होता है सेट ऑफ सिंबल। तो सेट ऑफ सिंबल से लैंग्वेज का प्रोसेस कैसे होता है पहले वो हम देख लेते हैं। जो आपका सबसे बेसिक एलिमेंट होता है किसी भी लैंग्वेज के लिए वो होता है सिंबल। सिंबल के सेट से ही आपका बनता है अल्फाबेट, एंड सेट ऑफ अल्फाबेट से आपका बनता है स्ट्रिंग, एंड सेट ऑफ स्ट्रिंग से आपका बनता है लैंग्वेज। तो यहां पे जो सेट ऑफ स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग बनेगा आपका, स्ट्रिंग किससे बनेगा? सेट ऑफ अल्फाबेट का। तो जो रेगुलर एक्सप्रेशन है इसका रोल कहां पे होता है? इसी स्ट्रिंग पे रोल होता है रेगुलर एक्सप्रेशन का, जो कि रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करने का टेक्निक है कि किसी भी हम सेट ऑफ स्ट्रिंग को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वही आपका रेगुलर एक्सप्रेशन में आएगा। और इसी सेट ऑफ स्ट्रिंग से आपका क्या बनता है? कोई ना कोई लैंग्वेज बनती है। वो लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। अगर हम देखें तो आपका रेगुलर लैंग्वेज हो सकता है, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज हो सकता है, अलग अलग लैंग्वेज, उसके अलग अलग पैरामीटर है। अगर यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन लग रहा है तो यहाँ पे लैंग्वेज जो होगा वो हमेशा कौन सी लैंग्वेज होगा? रेगुलर लैंग्वेज ही आपका जनरेट करेगा। तो रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट होता है आपका रेगुलर लैंग्वेज। और रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है? आपका जो सेट ऑफ स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने का तरीका है उसी को हम कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। तो रेगुलर एक्सप्रेशन में जो आपका एलिमेंट हो सकते हैं, जो रूल्स होते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के, वो रूल कौन कौन से होते हैं उसको हम पहले देख लेते हैं। फर्स्ट रूल होता है आपका नल इज ए रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर कोई सिंबल नल है, मींस कोई भी सिंबल इनपुट सिंबल नहीं है, उस नल को भी हम क्या कह सकते हैं? रेगुलर एक्सप्रेशन। और इसके करस्पॉन्डिंग जो लैंग्वेज होगा वो क्या होगा? एल इक्वल टू नल। दूसरा रूल कहता है अगर ए इज ए एलिमेंट है, सिंगल ए कोई सिंबल है, तो ये भी क्या होगा? इज ए रेगुलर एक्सप्रेशन। और जो लैंग्वेज डिनोट करेगा, ये लैंग्वेज क्या डिनोट कर लेगा? एल इक्वल टू सेट ऑफ ए। ये आपका हो जाएगा लैंग्वेज। यहां पे ए सिंबल से मतलब है कोई भी सिंबल हो जाता है, लेकिन सिंगल की बात कर रहा, सिंगल कोई सिंबल होगा, जैसे ए है तो उसका लैंग्वेज क्या बन सकता है? ए। यहां पे कोई भी अल्फाबेट, ए क्या हो सकता है? ए एलिमेंट ऑफ एनी अल्फाबेट सेट, कुछ भी हो सकता है। जो आपका अल्फाबेट से डिनोट करता है सिग्मा से, कुछ भी हो सकता है। सेकेंड रूल कहता, थर्ड रूल कहता है कि अगर दो रेगुलर एक्सप्रेशन हो आर और एस, दो रेगुलर एक्सप्रेशन है इंडिपेंडेंटली, दो अलग अलग रेगुलर एक्सप्रेशन है। जैसे आप समझिएगा कि यहां पे जो ए के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ बना, वो ऐसे ही एस के लिए कोई रेगुलर एक्सप्रेशन बना, तो उसको हम दो रेगुलर एक्सप्रेशन का क्या रिलेशन हो सकता है, और रिलेशन में भी थर्ड रूल यहां पे आता है। अगर दो रेगुलर एक्सप्रेशन है तो इसके लिए लैंग्वेज कौन सा होगा? रेगुलर लैंग्वेज हो जाएगा लैंग्वेज फॉर आर एंड लैंग्वेज फॉर एस। करेस्पॉन्डेंस रूल कौन कौन से यहां से डिफाइन हो रहे हैं? फर्स्ट रूल कहता है अगर आर और एस है इज, तो ये भी क्या होगा? इज ए रेगुलर एक्सप्रेशन। मींस यहां पे और सिंबल है, आइदर और रेगुलर एक्सप्रेशन और एस। अगर दो रेगुलर एक्सप्रेशन है, दोनों में से कोई भी अगर और सिंबल से हम बाउंड करते हैं तो ये भी क्या होगा? एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। और लैंग्वेज कैसे डिनोट करेगा? लैंग्वेज आर ऑब्लिक और एल एस। सेकेंड रूल कहता है अगर आर डॉट एस है तो ये भी क्या होगा? इज ए रेगुलर
एक्सप्रेशन। लैंग्वेज क्या डिनोट होगा, LR.LS। थर्ड रूल कहता है अगर R स्टार किसी का हो, R स्टार क्या होगा, R स्टार भी आपका होगा रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एक कुछ रूल है जो कि रेगुलर एक्सप्रेशन आपका हो सकता है। इसी को हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल कोई दे दिया आपका, डिफाइन लैंग्वेज फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन A/R/B। अब इसके लिए रेगुलर लैंग्वेज क्या हो सकता है, इसके लिए जो लैंग्वेज होगा L इक्वल टू क्या हो सकता है, अब इसी से आइदर A और B, या तो लैंग्वेज A हो सकता है लैंग्वेज में, या तो B हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। ये सिंपली और सिंबल को भी डिनोट कर रहा है, आइदर A होगा और B होगा, दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। तो इससे लैंग्वेज कौन सी बन सकती है, आइदर केवल A हो सकता है स्ट्रिंग, या तो केवल क्या हो सकता है, B हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन अगर हम लेते हैं ARB.ARB, तो इसके लिए लैंग्वेज क्या बनेगा आपका, लैंग्वेज L इक्वल टू ARB मीन्स यहां से कोई एक सिंबल हो सकता है। सपोज कीजिए मैंने ले लिया A, और दूसरा सिंबल क्या हो सकता है, इस साइड से भी कोई एक सिंबल हो सकता है। डॉट है मीन्स एक साथ होंगे, तो यहां से A हो सकता है, यहां से A हो सकता है, तो यहां से B भी हो सकता है, A B हो सकता है, यहां से B यहां से A हो सकता है, B A हो सकता है, यहां से B यहां से B हो सकता है, मीन्स B B हो सकता है। तो ये आपकी लैंग्वेज डिफाइन होगी किसके लिए, इस रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए। अगर रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसका लैंग्वेज हम ऐसे डिफाइन कर लेंगे। थर्ड एग्जांपल लेते हैं, सपोज दिया हुआ है A स्टार अगर रेगुलर एक्सप्रेशन है आपका, तो इसके लिए लैंग्वेज क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जब भी स्टार की बात आएगी, अगर स्टार कहीं पे है तो लैंग्वेज में हमेशा आपका नल तो एक आएगा, जिसको आप साइलेंट कहेंगे वो तो आएगा, प्लस ए का रिपीटेशन नंबर आप ए आ सकता है, 1 टाइम आ सकता है, 2 टाइम, 3 टाइम, मोर देन 1 2 3 टाइम भी आ सकता है। मीन्स यहाँ पे ए भी हो सकता है, ए हो सकता है, ट्रिपल ए हो सकता है, ऐसे इनफाइनाइट लैंग्वेज आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे दो चीज आपको भी समझ में, एक चीज और समझ लीजिएगा कि जहां पे स्ट्रिंग क्या हो, फाइनाइट हो, उस लैंग्वेज को हम कहेंगे फाइनाइट लैंग्वेज। जहां पे सेट ऑफ स्ट्रिंग क्या हो, इनफाइनाइट हो, उसको हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट लैंग्वेज। तो इस तरीके से रेगुलर एक्सप्रेशन हम डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा की। फाइनाइट ऑटोमेटा होता है, रेगुलर लैंग्वेज जो होता है हमेशा क्या जनरेट करेगा, रेगुलर लैंग्वेज। फाइनाइट ऑटोमेटा क्या यूज होता है, कोई भी रेगुलर लैंग्वेज है वो हमेशा फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन पे हम उसको एक्सेप्ट करा सकते हैं, या एक तरीके से और कर सकते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा जो होता है ये हर रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर सकती है। कोई भी रेगुलर लैंग्वेज हो आपका, फाइनाइट ऑटोमेटा उसको एक्सेप्ट कर सकती है। इसीलिए फाइनाइट ऑटोमेटा मुझे पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन से क्या जनरेट होगा, रेगुलर लैंग्वेज, और रेगुलर लैंग्वेज एक्सेप्ट कहां पे होगी, हर फाइनाइट ऑटोमेटा उसको क्या करता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहां से फाइनाइट ऑटोमेटा देखें, दो कैटेगरी में आपका फाइनाइट ऑटोमेटा है। डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एक होता है, दूसरा होता है नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अगर नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा देखें तो ये भी क्या हो रहा है, दो कैटेगरी में डिवाइड हो जा रहा है। एक तो एनएफए विदाउट अपसाइलेंट मूव हो जाएगा, दूसरा एनएफए विथ अपसाइलेंट मूव हो जाएगा। तो टोटल देखें तो यहाँ पे 3 डिफरेंट कैटेगरी बन रहा है। तीनों को हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम लेते हैं डीएफए, एक टेबल ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपका डीएफए का। दूसरा हम लेते हैं एनएफए विदाउट अपसाइलेंट मूव, एंड थर्ड ले लेते हैं हम एनएफए विथ नल मूव। तो ये 3 कैटेगरी आपकी है, डीएफए, एनएफए विदाउट एप्सिलॉन मूव और एनएफए विथ नल मूव। तीनों को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, प्लस कैसे हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे, उसको कैसे किसी लैंग्वेज को इस पे डिजाइन करेंगे, वो भी हम उसको देखेंगे आगे। तो डीएफए जो होता है हमेशा क्या होता है, कोई डीएफए मशीन एम होगा तो कंसिस्ट करेगा क्यू सिग्मा डेल्टा क्यू नॉट एंड एफ, ये सारे मशीन करेंगे। अगर एनएफए होगा तो एनएफए भी आपका यही करेगा, मशीन
मशीन इक्वल टू, अगर आपका NFA होगा तो NFA भी सेम 5 टपल्स होंगे वहां पे, Q सिग्मा डेल्टा Q नॉट एंड F। यहां भी क्या होगा, NFA विथ एप्सिलॉन मूव में भी क्या हो जाएगा, Q सिग्मा डेल्टा Q नॉट एंड F। तो अगर देखें तो पांचों टपल सेम है। अब यहां पे जो बेसिक डिफरेंस होता है तीनों मशीन में, तीनों मशीन में बेसिक डिफरेंस केवल किसका होता है, डेल्टा का। जो ट्रांजिशन फंक्शन है, ट्रांजिशन फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन तीनों मशीन में अलग अलग तरीके से होता है। बाकी सारे टपल्स क्या है, सारे टपल्स का मीनिंग तीनों मशीन के लिए क्या है, सेम है। क्या हो सकता है, कैपिटल Q जो है नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट, सिग्मा क्या है, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ इनपुट सिंबल, डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन है जो कि हर मशीन के अलग होगा, एंड Q नॉट क्या है, Q नॉट आपका कोई एक इनिशियल स्टेट है जो कि Q नॉट हमेशा एलिमेंट किसका होगा, इसी Q का। तो कोई एक स्टेट हो सकता है जो इनिशियल स्टेट होगा, वो किस में बिलोंग करेगा, वो Q में बिलोंग करेगा, Q का एलिमेंट हो सकता है। और F क्या है, F इज ए सबसेट ऑफ Q। F मोर देन वन स्टेट भी फाइनल स्टेट में हो सकता है और वो किसका सबसेट होगा, इसी Q का। तो इन सब में बेसारे में केवल डिफरेंस डेल्टा का, बाकी सारी प्रॉपर्टी सारी डिफिनेशन क्या है, सेम है इसकी तीनों मशीन की। अब हम बात करते हैं जब तीनों में डिफरेंस किसका, डेल्टा का, तो डेल्टा कैसे काम करता है ये आप देखिएगा। यहाँ पे जो डेल्टा ट्रांजिशन होता है, यहाँ पे अगर DFA मशीन में देखें तो DFA मशीन में डेल्टा ट्रांजिशन होता है Q इंटू सिग्मा टू Q। कहने का मतलब जो भी ट्रांजिशन यहां पे होगा वो हमेशा इनपुट और स्टेट के साथ होगा, मींस किसी स्टेट पे होगा, कोई इनपुट सिंबल लेगा और कहां पहुंचेगा, किसी स्टेट पहुंचेगा। वो यहां पे क्या हो सकता है, सिंगल स्टेट होगा, मींस एक इनपुट के साथ सिंगल स्टेट ही यहां पे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखें यहां पे डेल्टा Q नॉट A, तो Q नॉट A से यहां पे कोई भी स्टेट हो सकता है, Q1 पे पहुंच रहा हो तो यहां पे Q1 हो सकता है, Q2 पहुंच रहा तो Q2 पहुंच सकता है। तो एक सिंबल के साथ केवल किसी एक स्टेट पे ही जा सकता है। ऐसा नहीं है कि Q नॉट से A सिंबल के साथ Q नॉट पे Q1 पे ही जा रहा है, तो दूसरा ट्रांजिशन इस तरीके से भी हो, Q नॉट A टू Q2, ऐसा नहीं हो सकता। किस केस में, DFA में, क्योंकि A का ट्रांजिशन कहां हो रहा है, Q1 पे। अगर हम एग्जांपल देखें इसका डायग्राम में, तो एग्जाम में कैसे डायग्राम बनेगा, सपोज कीजिए आपका Q नॉट एक स्टेट, Q1 सेकेंड स्टेट है, Q2 आपका थर्ड स्टेट है, ये आपका इनिशियल है, Q2 क्या है, फाइनल। अगर हम यहां से ट्रांजिशन A कर रहे हैं, अगर इसका सेल्फ हम ले लें B, यहां से ट्रांजिशन हम B कर रहे हैं, यहां से ट्रांजिशन Q2 से ट्रांजिशन हम कर लें, Q2 से ट्रांजिशन कर लें A का, और Q1 से ट्रांजिशन यहां हम कर लें B का, और यहां से A का ट्रांजिशन हम सेल्फ ले लें A, यहां से B का ट्रांजिशन हम ले लें सेल्फ B। तो यहां पे देखें तो हम ट्रांजिशन क्या हो रहा है, Q नॉट से अगर A सिंबल लें तो Q नॉट से A के साथ केवल किस पे जा रहा है, Q2 पे। क्या Q नॉट और Q1 से कोई अदर स्टेट पे इनपुट, किसी और स्टेट पे ट्रांजिशन है, Q नॉट से A के साथ किसी अदर स्टेट पे ट्रांजिशन नहीं है। Q नॉट से अगर B देखें तो Q नॉट से B केवल ट्रांजिशन कहां है, Q नॉट टू B, और कोई ट्रांजिशन Q नॉट से B के लिए कहीं पे भी नहीं है। इसी तरह Q2 से देखें तो A के साथ केवल A से साथ ट्रांजिशन कहां हो रहा, Q1 पे, यहां पे Q1 है, Q1 पे हो रहा है, और B के साथ Q1 से B का ट्रांजिशन कहां हो रहा, Q2 पे। मींस यहां पे डिटरमिनिस्टिक फॉर्म में हम डिटरमाइन कर सकते हैं पाथ को कि हर इनपुट सिंबल के साथ किसी एक ही स्टेट पे ट्रांजिशन हो रहा है। Q2 का भी देख लें तो यहां पे B के साथ सेल्फ है और A के साथ यहां पे। तो इस तरह का मशीन किस में आएगा, डिटरमिनिस्टिक में। नॉन डिटरमिनिस्टिक में कैसा मशीन आएगा, जो ट्रांजिशन होगा वहां पे किस तरीके से होता है, ट्रांजिशन होता है Q इंटू सिग्मा इंटू 2 पावर Q। 2 पावर Q का मतलब 2 पावर Q इज ए पावर सेट ऑफ Q। पावर सेट ऑफ Q क्या होता है, पावर सेट ऑफ हमेशा समझिएगा जैसे कि यहाँ पे Q जो स्टेट है इसके अंदर सपोज कीजिए कि 2 स्टेट है, Q इक्वल टू क्या है, Q नॉट और Q1 2 स्टेट हैं। तो इसका पावर सेट क्या होगा, 2 पावर Q, पावर सेट इसका हो जाएगा, एक तो 5 हो जाएगा, दूसरा Q नॉट हो जाएगा, Q1 हो जाएगा, और एक हो जाएगा Q नॉट Q1। ये होता है पावर सेट। तो यहां पे हम देखें तो इस जगह क्या क्या प्लेस हो सकता है, मींस यहां पे 5 भी आ सकता है, इस तरीके से हो सकता है Q
सिग्मा टू, यहां से पावर सेट में से कुछ भी आ सकता है, तो पावर सेट में से आइदर फाई आ सकता है और कोई भी सिंगल आ सकता है, मीन्स या तो क्यू नॉट आ सकता है, या तो Q1 आ सकता है, या तो Q नॉट Q1 आ सकता है। ये इस तरह से, लेकिन यहां पे हम देखें तो केवल किस में आ रहा है, केवल इस फॉर्मेट में आएगा और कोई फॉर्मेट यहां पे डीएफए में नहीं होता। एनएफए में हम किसी भी स्टेट ट्रांजिशन नहीं कर सकते, 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, मोर देन 1 भी हो सकता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं इसका। अगर एग्जाम्पल देखें इसका, तो सपोज कीजिए कि आपका Q0, Q1 और Q2 स्टेट है, Q1 आपका इनिशियल है, Q2 फाइनल है। अगर हम यहां से यहां ए ट्रांजिशन कर रहे हैं और यहां से यहां भी हम ए ट्रांजिशन कर लें, तो यहां पे क्या है, अलाउड है। अगर यहां से यहां हम बी ले रहे हैं और इसका भी सेल्फ ले लें बी, यहां से भी हम सेल्फ ले लें बी और यहां से यहां ट्रांजिशन कर दें ए पे बी, तो इस तरीके की मशीनिंग क्या हो रही है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक। यहां पे देखिएगा Q0 से ए सिंबल के साथ हम कहां जा रहे हैं, Q1 पे, एंड Q0 से सेम ए सिंबल के साथ कहां पे हम आ रहे हैं, Q2 पे। तो यहां पे क्या हो रहा है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक, हम डिटरमाइन नहीं कर पाएगा मशीन की इसको इस ए के साथ Q1 पे जाना है या इस Q0 के साथ Q0 के साथ कहां पे आना है, Q2 पे। तो इस तरह की मशीन जो होगी वो किस कैटेगरी में आएगी, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में। नेक्स्ट आता है आपका एनएफए विद एप्सिलॉन मूव। एप्सिलॉन मूव सेम है, जो आपकी एनएफए की प्रॉपर्टी होगी सारी एनएफए विद एप्सिलॉन प्रॉपर्टी होगी, लेकिन यहां पे एक ट्रांजिशन, एक सिंबल और ऐड हो जाएगा। सपोज कीजिए कि सिग्मा इक्वल टू दिया हुआ है आपका ए बी, तो जितने भी ट्रांजिशन होंगे सारे ए बी ट्रांजिशन होंगे, लेकिन अगर एनएफए विद एप्सिलॉन मूव है तो हम यहां पे नल का भी मूवमेंट कहीं न किसी ट्रांजिशन के साथ कर सकते हैं। मीन्स इस तरह से भी हम कर सकते हैं, डेल्टा Q नॉट नल मीन्स, अब देखिएगा यहां पे, जैसे यहां पे क्या था, इनपुट सिंबल ए है, यहां भी कोई इनपुट सिंबल ए या बी होगा। अब यहां पे इनपुट सिंबल क्या आ गया, नल भी आ रहा है एप्सिलॉन, इसके साथ भी हम किसी स्टेट पे मूव कर सकते हैं। तो एक केवल अलाउ किस में होता है, एनएफए विद एप्सिलॉन मूव में। डायग्राम देखें तो क्या हो सकता है, Q नॉट Q1 एंड Q2। अगर इसको हम इनिशियल बनाते हैं तो यहां से यहां अगर हम नल मूव ले लें और यहां से यहां ए मूव ले लें, यहां से यहां अगेन मैंने नल ले लिया और इस पे सेल्फ मैंने बी ले लिया, यहां सेल्फ मैंने ए ले लिया, तो इस तरह की मशीन क्या हो गई, इस तरह की मशीन हो गई आपका एनएफए विद एप्सिलॉन मूव। क्योंकि यहां पे नल मूव मींस इनपुट का कोई सिंबल नहीं आ रहा है, फिर भी स्टेट क्या हो रहा है, Q1 से Q0 से Q1 पे चेंज हो रहा है विदाउट किसी इनपुट सिंबल के साथ। ऐसा किसमें होता है, एनएफए विद नल मूव में। तो कुछ 3 मशीन थे, तीनों मशीन की प्रॉपर्टी था। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन से हम एनएफए मशीन कैसे बनाते हैं, उसका मेथड है आपका, उस मेथड के एक एल्गोरिथम है, उस एल्गोरिथम के थ्रू। तो दोस्तों अभी ये दोनों टॉपिक आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो और आप हमारा वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। और अगर हमारा ये वीडियो आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।